दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने के नियम। लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के निम्न 3 नियम हैं, जिसमें से 2 ही लागू होते हैं। ठीक, 2 ही लागू होते हैं। ये और ये क्या है, सेम ही है। तो आइए देखते हैं पहला नियम क्या है। जब आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। तो आपतित प्रकाश किरण, आने वाले प्रकाश किरण क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो, तब वह मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपतित प्रकाश किरण है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। तब यहाँ पर देखिए हमने अवतल दर्पण का अलग बना दिया है फिगर। यहाँ पे टकराती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। लेकिन ये जो रिफ्लेक्ट रे है, इसको हम काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो ये आपका दाहिने साइड पे जो फोकस बिंदु है, वहाँ से होकर ये गुजरती है। ठीक, क्योंकि जो आपका उत्तल दर्पण होता है, इसमें फोकस बिंदु जो होता है आपका दाहिने साइड पे होता है। ठीक, और इसी तरह अवतल दर्पण में देखते हैं फोकस बिंदु इसमें क्या होता है, आपका बाएं साइड पे होता है। तो यहाँ से एक प्रकाश किरण किसके पैरेलल जाती है, आपके मुख्य अक्ष के पैरेलल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। यहाँ से टकराने पर इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, जो मुख्य फोकस से होकर जाता है। ठीक, देखिए मुख्य फोकस के बिंदु से होकर आ रही है। तो ये हो गया पहला नियम। तो दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है, जब आपतित प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, तब परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। जब कोई किरण क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये हमारे एक उत्तल दर्पण है, जिसमें से एक आपतित किरण टकराती है इसके परावर्तक तल से। तो परावर्तन के पश्चात ये अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो ये जाकर बिंदु सी पर मिलती है। ठीक है, तो बिंदु सी क्या है, हमारा वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र से मतलब ये वक्रता केंद्र पर जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये उत्तल दर्पण में है। अवतल दर्पण में देखते हैं, ये सीधा हम इसको गुजारते हैं, किससे, वक्रता केंद्र से गुजारते हैं आपतित प्रकाश किरण को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टकराएगी परावर्तक तल पे, पर टकराने के उपरांत क्या हो जाएगा, ये अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तो दूसरे नियम में हम जान गए हैं, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात वो अपने मार्ग में फिर वापस लौट जाएगी। जिधर से आई है उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। तीसरा क्या है, जब आपतित प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यही है, यहाँ पे क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर थी, तो फोकस से होकर गए थे। अब यहाँ पे क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो फोकस से होकर जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी। ठीक, अगर मुख्य प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरे, तब मुख्य फोकस से होकर गुजारना। यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर गुजरी थी, रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य फोकस से होकर गई थी। अब यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाए, यहाँ पे मुख्य फोकस से गुजारेंगे, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये समांतर हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, हम कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के ऊपर से गुजारते हैं। देखिए यहाँ पे गुजारते हैं, काल्पनिक रूप से इसको आगे बढ़ाने पर एफ पे कटेगी, एफ पर मिले, एफ मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो वहीं अवतल दर्पण में देखते हैं, यहाँ पे तो सीधा दिख रहा है, मुख्य फोकस बिंदु से होकर गुजारते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये था हमारा प्रकाश का नियम, जो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो ये तीनों हमने बता दिया है। तो अगर आप